हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंडिया के एक पावन शहर की सैर कराऊंगी और आपको अपने कंट्री के कल्चर और रिलीजन का करीब से अनुभव भी कराऊंगी। तो आपको बता दूं, इस सिटी का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक नगर है जिसे हिंदू का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। ऋषिकेश हरिद्वार से 25 किलोमीटर नॉर्थ में तथा देहरादून से 43 किलोमीटर साउथ ईस्ट में स्थित है। देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ऋषिकेश का निकटतम एयरपोर्ट है जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो ऋषिकेश शहर में आपका हार्दिक स्वागत है। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके घाट पे 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ऋषिकेश पे 3 झूला है। सबसे पुराना लक्ष्मण झूला है, अभी मैं जिसमें खड़ी हूँ वो राम झूला है, और एक जानकी झूला है। तो यहाँ पे 3 झूला बन गए हैं। लक्ष्मण झूला बंद होने के कारण उसमें आना जाना बंद हो गया है। तो आइए राम झूला की सवारी आपको कराते हैं। अभी मैं जिस पे चल रही हूँ ये जानकी झूला है, लेकिन आप कहीं भी जाओ फन में कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है चोटी वाला रेस्टोरेंट। ये बहुत ही फेमस है। ये जो चोटी वाला है ये हमेशा चोटी बनाकर रहता है और यहाँ का ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पे जो भी आए वो चोटी वाला के पास जाकर ज़रूर खाना खाए। यहाँ आकर अगर आपने इस चोटी वाला के साथ पिक नहीं लिया तो आपका आना बेकार हो जाता है, क्योंकि यही सब तो मेमोरी होते हैं जो आपको हमेशा उस जगह की याद दिलाते हैं। और ये जो पंडा होते हैं इनका 8 आवर्स का शिफ्ट चलता है और ये ऐसे ही मेकअप लगा कर बैठे रहते हैं और सबका अपने और ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ की स्पेशल थाली बहुत ही फेमस है जिसमें आपको मखनी दाल, पनीर, कढ़ी, गुलाब जामुन, रोटी, चावल, सैलेड, मिक्स वेज, रायता होता है और सब लोग हम लोगों ने बड़े मज़े से इसका लुत्फ़ उठाया। अब मैं आपको त्रिवेणी घाट ले चलती हूँ जहाँ शाम की आरती बहुत ही फेमस है और आपको इतना अच्छा लगता है कि वहीं पे आप घाट पे बैठे रहो। भजन खत्म होने के बाद हमने गंगा जी की आरती की। प्रवाहित करने के लिए एक दोने में फूल और दिया मिलता है, जिसे जलाकर गंगा जी में प्रवाहित करने से मन इतना शांत होता है और इतना सुकून मिलता है हमें ये प्रवाहित करके।
बाद हम लोग थोड़ी देर वहाँ और बैठे और धीरे धीरे जब शाम होके सनसेट होता है तो उसका व्यू ही कुछ अलग ही हो जाता। अब देखिए, इनसे मिलिए, ये क्या कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे इनके पास सांचा होता है, ये हाथों में क्रीम लगा के आपको डिज़ाइन बना के दिखाएंगे और ये डिज़ाइन फिर लोग वहाँ पे फोरहेड में लगाते हैं। तो उनका बड़ा अच्छा, कोई ओम का, कोई सथिया का, कोई फ्लावर का डिज़ाइन ऐसे लगाते हैं। हम लोग वहाँ गीता भवन में रुके, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। बस आप जाते समय आपको जितना मन हो आप उतने पैसे वहाँ पे डोनेट करके चले जाओ। अब मैं आपको ले चलती हूँ 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम। दुनिया की जानी मानी हस्तियाँ योग और ध्यान के लिए इस आश्रम में आती हैं। यहाँ पे एंट्री फी भी लगता है। यहाँ 84 छोटे छोटे डोम शेप के गुफा बने हुए हैं जिनमें योग किया जाता है। वैसे भी भारत से अच्छी जगह और क्या हो सकती है मेडिटेशन सीखने के लिए। और यहाँ पे जब पूरी दुनिया द बीटल्स बैंड की दीवानी थी तब इस आश्रम को ने बीटल्स को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने महर्षि महेश योगी के साथ योग सीखा, जिसकी वजह से यह आश्रम बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाने लगा। महर्षि महेश योगी ने उन्हें अलग तरह का मेडिटेशन सिखाया जिसे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन या अतीन्द्रिय ध्यान कहते हैं, जो यौगिक ध्यान का ही एक तकनीक है। तो मैंने भी वहाँ पे एक गुफा के पास बैठकर मेडिटेशन थोड़ी देर किया, जो मुझे बहुत ही सुकून मिला करके। तो आपने देखा इंडिया का कल्चर कितना फेमस था कि बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ मेडिटेशन सीखते हैं। तो क्यों नहीं आप भी इस कोविड के टाइम में इंडिया पूरी तरह से घूमो और आप देखो कि यहाँ का कल्चर कितना अच्छा है और यहाँ की जो ये नदियाँ हैं ये इतना सुकून देती है। तो आप कम से कम ऋषिकेश आके एक बार ऋषिकेश हरिद्वार ज़रूर घूमो और यहाँ का लुत्फ़ उठाओ। तो चलिए, मिलती हूँ फिर मैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।